हेलो एंड वेलकम टू किड कैप्टन एकेडमी। तो क्या है तुम लोग का? बढ़िया। अरे ठीक हो ना? ठंडा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा। कोई नहीं, कंबल में रजाई में जो मिले सब में घुस के देखो, ठीक है। लेकिन देखना नहीं छोड़ना। पढ़ना भाई। अभी दम लगाना, अच्छे से दम लगाना, ठीक है। 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ो थोड़ा सा। अब भी 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारा बेड़ा गर्क है यार। तो तुम वही लायक हो, सेकंड लायक हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई भी डॉट हो, देखो सबका अपने अपने पढ़ने का तरीका अलग अलग हो, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर तुम पढ़ो, जो भी पढ़ो रेगुलर पढ़ो, उससे क्या होगा, आपका हैबिट बन जाएगा पढ़ने का। और प्लस में आपका जो कंसेप्ट होगा, कोर कंसेप्ट, जो मतलब एक होता है ना, कोई जैसे घर का नींव होता है, तो उसी को मैथ का भी या फिर किसी सब्जेक्ट का कोर कंसेप्ट होता है, उसको पढ़ो। और अभी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं मत करो। देखो ध्यान दो मेरे बात, हम क्या, जिसका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जिसका कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कंसेप्ट प्रॉब्लम आ रहा है, पहले वो कंसेप्ट पे ध्यान दो, फिर आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और 5 साल का प्रीवियस ईयर, कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम कम है तो जरूर लगा के जाओ, जरूर से जरूर लगा के जाओ, ठीक है। वैसे मैं भी करवा दूंगा 5 साल का पेपर, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, आज लेक्चर नंबर 3 में स्वागत है आपका। चलो देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं जो समीकरण है, कौन सा समीकरण पढ़ रहे हैं सब? समीकरण है, उसके हल मतलब हल के प्रकार देख रहे हैं, हल के प्रकार देख रहे हैं, ठीक है। इस पे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हमेशा, एक या दो ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है। जैसे मैंने मान लिया एक समीकरण ले लिया, ये क्या होता है, मतलब कल, अच्छा ग्राफ विधि से तुम लोग अगर देखे होंगे तो हमने बताया था कि हल 3 प्रकार हो सकता है। या तो ऐसा होगा कि एक ही हल मिलेगा आपको और वो यूनिक होगा, यानी अद्वितीय होगा, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो समांतर, मतलब कोई हल ना हो। और तीसरा ऐसा हो सकता है कि अनंत हल हो, ठीक है। तो वही, वो तो ग्राफ की विधि से देखिए। बताओ, अगर समांतर, अगर अनंत हल होगा तो बताओ कैसा लाइन होगा? संपाती लाइन होगा, बहुत अच्छे। और अनंत मतलब एक भी हल नहीं होगा तो उसके लिए समांतर लाइन। और जब एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, तो उसके लिए हमेशा दो रेखाएं एक पॉइंट पे कट करेंगे। ये ग्राफ विधि से होगा। अब देखो समीकरण में क्या, समीकरण देख के वो आपको बताना रहेगा, उसके जो गुणांक होते हैं ना, गुणांक के बीच संबंध क्या है, उसको देख के हम लोग क्या मतलब बताएंगे कि हल किस कैसा होगा, एक होगा या अनंत होगा या फिर समांतर होगा, ठीक है। तो मेरे अनुसार अगर मैं पहले लिख ही देता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। ओके। तो देखो मैंने एक टेबल पार दिया। अच्छा, मेरी ये मजबूरी है कि मैं इसको बहुत डिटेल से बता सकता था कंसेप्ट के साथ, लेकिन टाइम की कमी के कारण थोड़ा सा रखना पड़ेगा। बट कोई नहीं, इतना तो याद कर ही सकते हो, ठीक है। देखो अब मान लो दो समीकरण दिया हुआ, ठीक है। अच्छा ये सब टोटल जो इसको बोलते हैं, मान लो दो समीकरण दिया हुआ, तो दोनों समीकरण मिला के जो भी बनता है उसको बोलते हैं निकाय। मान लो 3 समीकरण, तीनों समीकरण मिला के क्या बने? निकाय। मतलब सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। निकाय एक प्रकार का होगा। तब गुणांकों के बीच क्या संबंध है? देखो अद्वितीय हल के लिए जो होगा ना, वो होगा a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। ये याद रखना हमेशा। क्या होगा? a1 बट्टे a2 मतलब a1 और a2 का जो मतलब रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो b1 बट्टे b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा अनंत हल के लिए क्या होगा? अनंत हल के लिए होगा a1 बट्टे a2, यानी a1 और a2 का, a1 a2 क्या है? x का कोएफिशिएंट, ये भी ध्यान रखना। a1 a2 क्या है? x का कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? b1 बट्टे b2 के, और ये c1 बट्टे c2 के बराबर होगा। याद है, ठीक है, ठीक। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं में क्या होगा, जो a1 बट्टे a2 जो होगा वो बराबर होगा b1 बट्टे b2 के। किसके बराबर? b1 बट्टे b2 के। लेकिन ये c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं होगा। अब बहुत बहुत बच्चे को ये डॉट लगेगा
कि सर ये चलो इतना इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि A1 A2 B1 B2 के बराबर है, ठीक है, लेकिन B1 B2 जो C1 C2 के बराबर नहीं है। तो सर A1 A2 क्या C1 C2 के बराबर है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि देखो ये दोनों तो बराबर है ना, कि इसके जगह ये आ सकता है और इसके जगह ये आ सकता है। तो इसके जगह जब ये आएगा A1 बटे A2 आएगा B1 बटे B2 की जगह, तो ये बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। सॉरी, यहाँ तक समझ आ रहा? तो पहला अद्वितीय हल के लिए ध्यान रखना, अद्वितीय हल के लिए क्या बराबर नहीं हुआ A1 बट्टे A2, यानी x का कोफिशिएंट का अनुपात, मतलब गुणांक के अनुपात, और y के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं होगा। उसके बाद और अनंत हल के लिए क्या होगा, x के कोफिशिएंट A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। थर्ड में आएंगे कोई हल के लिए नहीं, तो कोई हल के लिए होगा A1 बट्टे A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2 के, लेकिन C1 बट्टे C2 के बराबर नहीं होगा। कहता बात समझ आ रहा? मैं यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट इसलिए बोला, गुणांक इसलिए बोला, अगर मान लो ये लिख दिया जाए A1 बट्टे y प्लस का B1x प्लस का C1 इक्वल्स टू 0, A2y प्लस का B1x प्लस C2 इक्वल्स 0। अब इसमें पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा अद्वितीय हल के लिए शर्त बताओ, अद्वितीय हल के लिए शर्त बताओ। तो अब ये मत कह देना कि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2। अच्छा वही हो जाएगा, फिर भी तो वही हो जाएगा। नहीं अद्वितीय, अगर मैं इसको बोल दूँ कोई हल के लिए नहीं होती, कोई हल के लिए नहीं, या फिर ऐसे ले, यहाँ पे मान लो ऐसे हो जाए B1 B2 C2 C1। अब अद्वितीय हल के लिए पूछ लेगा, अद्वितीय हल के लिए पूछेगा, तो ये मत बोल देना कि A1 बट्टे A2 बराबर है नहीं है B1 बट्टे B2, तो ये गलत हो जाएगा। A1 बट्टे A2 यहाँ पे क्या है, x कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट देखो, गुणांक देखो, तो ये C1 बट्टे C2 है। ये किसके बराबर नहीं होगा, y के गुणांक के रेशियो के बराबर, यानी इसके बराबर नहीं होगा, जो कि है A1 बट्टे A2। ये आंसर होगा, ना कि ये। ठीक, ये करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब निकाय का कार्य मतलब नाम क्या होगा, मतलब इस प्रकार का जो भी हल निकलेगा ना, जो भी सिस्टम होगा, उसको एक देखो, कोई भी मैथ में जिसका हल निकलता है, कोई भी समीकरण दिया हुआ, ठीक है, उसका जो हल निकलेगा ना, उसको बोलते हैं संगत समीकरण, संगत निकाय, संगत समीकरण बोलो या संगत निकाय। और जिसका हल नहीं निकलता उसको बोलते हैं असंगत, यानी इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसका देखो अद्वितीय हल, मतलब हल तो निकला ना, हल निकला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संगत, संगत निकाय इसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा, संगत निकाय। क्या इसका हल निकला, बिल्कुल निकला। अरे भाई अनंत हल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब अनंत हल है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है ना, कि हल निकला, हल निकला मतलब बिल्कुल निकला, तो इसको भी बोलेंगे क्या, संगत। क्या बोलेंगे, संगत। क्या इतना समझा? और इसको बोलते हैं संगत बोलो, और इसका जो और डीप मतलब इसको एक और चीज से बुलाते हैं, इसको आश्रित भी बोलते हैं। अब ये आश्रित नहीं होगा, समझो, संगत को आश्रित नहीं बोलेंगे, अनंत हल वाले हल को एक और नाम से पुकारते हैं, उसको आश्रित बोलते हैं। या तो संगत बोलो वो भी ठीक है, इसको भी संगत है वो भी ठीक है, हल निकाल ले, अगर हल निकल जाए तो संगत, हल ना निकले तो असंगत। लेकिन ये जो अनंत हल होगा इसके लिए स्पेशल नाम क्या है, असंगत, ठीक है। और कोई हल नहीं को बोलते हैं असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। और इसको बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं, विरोधी। इतना बात समझ आ, क्या है समझ, इसको तुम अविरोधी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, अविरोधी। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत, हमें क्या होता है, जो दो समीकरण दिया है उससे दोनों समीकरण को मिला तो क्या बोलेंगे, उसको निकाय। जिसका हल निकल, जिस निकाय का हल निकल जाएगा, या जिस समीकरण का हल निकल जाएगा उसको बोलेंगे संगत, और जिसका हल नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे असंगत। तो बताओ, एक हल हो चाहे अनंत हल हो, हल तो निकला ना, वो क्या हो गया, संगत। संगत में अब इसको और स्पेसिफिक नाम, जैसे कि अगर होता है ना, जैसे मेरे पापा जी का नाम हो, ठीक है, पापा जी का और स्पेसिफिक, जैसे जो भी नाम हो, मनोज कुमार शर्मा या कुछ भी नाम हो, तो वो क्या हो गया, पूरा नाम हो गया। अब स्पेसिफिक नाम क्या है, मनोज है,
तो उसी प्रकार अद्वितीय हल में क्या होगा, ये संगत निकाय होगा, इसका नाम क्या, अविरोधी। उसके अनंत हल में संगत है लेकिन ये आश्रित है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कोई हल में क्या होगा, विरोधी समीकरण है और असंगत हो गया, ठीक है। अब ग्राफ का रूप क्या होगा, ग्राफ का रूप कल बताया गया, एक हल निकलेगा, यानी ग्राफ, ग्राफ जो होगा यानी रेखा, जो रेखाएं जो होगी एक दूसरे को, लिख लेना, अब मैं बोल रहा हूँ, रेखाएं एक दूसरे को एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद मतलब कट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। अनंत काल के लिए क्या होगा, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समांतर होगी, कैसी होगी, समांतर होगी, ये लिख लेना, यानी समांतर रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती, तुम लिख लेना। कोई हल के लिए जो रेखा होगा वो समपाती होगा, कैसा होगा, अच्छा एक मिनट, गलत लिख दिया क्या, गलत लिख दिया, अनंत हल के लिए समपाती होगा और इसके लिए होगा समांतर, तभी तो दो लाइन समांतर है तभी तो कोई लाइन कट नहीं करता, इसका मतलब क्या, एक भी लाइन नहीं है। अगर एक ही लाइन है और इसी लाइन पे एक और लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे, अनंत हल। और मतलब दो लाइन एक दूसरे को मतलब कट कर रही है, वो क्या होगा, एक हल होगा। यहाँ तक समझ आ गया, आई होप आगे होगा, स्क्रीनशॉट करके अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं। इस पे अभी क्वेश्चन भी देखेंगे और पहले ये उतारो, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, तब तक मैं मिटा, ओके कर लिया। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है। ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है इसमें आपको बताना ये है कि मतलब सब चीज बताना है, हल कितना होगा, निकाय का नाम क्या होगा और ग्राफ कैसा होगा, ये भी बताना। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछे 2024 का ऑब्जेक्टिव उल्टा के देखना, तो हालांकि ऐसा ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि 2024 में पूछा गया है, खैर कोई बात नहीं, तुम निकाल के देखना, उसमें सारा ये सब चीज पूछा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ, तो बताओ a का मान क्या है, a1 का मान, a1 का मान 3 है, जो x का ऑप्शन, b1 कितना है 2 है और c1 कितना है 4, तो बताओ a2 कितना है 6, b2 कितना हो गया 4 और b3 कितना हो गया, सॉरी b3 नहीं, c2 कितना हो गया 3 हो गया। क्या तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ हमको क्या निकालना है, a1 b1 ऐसे करना है, तो तुम क्या करो, a1 बट्टे a2 करो पहले, तो 3 बट्टे 6, ये निकाल लिया, ये कितना आ गया, 1 बट्टे का 2। वैसे तुम मुंह से कर सकते हो, ऐसा इतना कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। b1 बट्टे b2 करो तो 2 बट्टे का 4, ये कितना आ गया 1 बट्टे का 2, c1 बट्टे c2 करो ये 4 बट्टे का 3 आ गया, ठीक है। वो क्वेश्चन करें तो वर्ड्स देखो, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, कंडीशन क्या आ गया, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, 4 बट्टे 3 यानी c1 बट्टे c2 को। अभी जस्ट मैंने तुमको रिकॉल करो तो ये मैंने किस में बताया था, ये तभी होगा जब निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी हल की संख्या कितना होगा 0। उसके बाद ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा समांतर, कैसा ग्राफ होगा समांतर, अरे हाँ ना, ग्राफ कैसा होगा समांतर। उसके बाद निकाय का क्या नाम होगा, निकाय का नाम होगा जब भी एक भी हल नहीं निकले तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत, असंगत या फिर विरोधी, असंगत या फिर विरोधी। तो तीनों चीज बता दी। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये होगा 4 बट्टे 1 बट्टे 2, 4 बट्टे a1 बट्टे a2 निकाल, a1 बट्टे a2 तो 1 बट्टे 2। अब देखो इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि अभी देखो 4 उसके बाद नीचे में बट्टे में a1 मतलब 1 बट्टे 2 जो है एक साथ है, ठीक है। तब तुम क्या करोगे, तब तो ये वाला चीज ऊपर चल जाएगा, यानी 4 बट्टे 1 यानी कुछ नहीं है तो 4 गुना 2 बट्टे का 1, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर मान लो 4 बट्टे 2 है, ठीक है, और बट्टे में 2 है, समझो, तो फिर ये मत कर देना कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, मतलब ये 2 के ऊपर लिख गए,
मतलब मान लो यहाँ पे 3 है, तो अब ये मत गलती करना कि 4/3 हो गया सर, अरे 4 हो गया गुना 2/3 हो गया, गलत हो जाएगा ये, हमेशा ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, 4/3 एक साथ है तो एक साथ लिखो, और 2 के साथ क्या है सर 1 है, तो 1 ऊपर में गया नीचे में 2 आया, ये करेक्ट होगा। कैसा बात समझ आया, आई होप क्लियर होगा डाउट। हाँ तो देखो यहाँ पे थे तो 4 ये कितना आ गया, ये आ गया सर 8, और इसको करो तो √5/8 एक साथ है, तो √5/8 है तो ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8, और ये ऊपर चल जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा √5, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना आ गया 8, तो इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट के बराबर है। अब देखो यहाँ पे सर C1 तो नहीं है, Cn नहीं है तो क्या हो जाएगा, C1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या समझ आया, C1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो C1 पहले 0/4 कितना होगा 0। अब बताओ 8 तो आ गया, यानी A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन क्या C1/C2 आएगा, नहीं होगा, तो बस यही चीज आ गया, एक भी हल नहीं होगा। ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा समांतर होगी, उसके बाद विरोधी निकाय कैसा होगा, असंगत होगा और विरोधी होगा। तीसरा क्वेश्चन ये आपके, ये शायद मेरे ख्याल से बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, कोई नहीं, ये तो आप साफ दिख रहा है, ये थोड़ा हार्ड भी था, ये थोड़ा आसान दिख रहा है, तो निकालो A1/A2 यानी A1/A2 2/4, ये कितना B1/B2, अब माइनस साथ में लेना दोनों में, -8 -6, तो -8 -6, ये कट के 1/2, ये कट के कितना होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4/3, तो साफ दिख रहा भाई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो मतलब क्या होगा, मतलब A1/A2 नहीं है B1/B2 के बराबर, तो सिंपल ये क्या कैसा हो गया, अद्वितीय। अद्वितीय का ग्राफ कैसे होगा, दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, निकाय का क्या नाम होगा, संगत होगा और अवृद्ध होगा, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है, यदि निकाय का मतलब दे देगा कि इस निकाय का जो हल है वो अद्वितीय है, अब ऐसे घुमा सकता है कि यहाँ पे ऐसा दे दिया, यदि यदि नीचे दिए समीकरण का ग्राफ समांतर है, तो तुम्हारे माइंड में क्लिक करना चाहिए इसका मतलब समांतर नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो तुम्हारे माइंड में ये घूमेगा, अच्छा प्रतिच्छेद कर रही है एक जगह पे तो अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल का कंडीशन लगाना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बोला ए का शर्त क्या होगा, मतलब ए का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, क्या वैल्यू नहीं आ सकता, तो सिंपल A1/A2 यानी x का कोएफिशिएंट जो होगा √2, ये किसके बराबर नहीं होगा, अद्वितीय हल है, 6/3 के बराबर नहीं होगा, ये कट के कितना है 2, तो a बराबर नहीं है किसके, ये उधर चल जाएगा, तो 2√2 के बराबर। अब इसको ये कुछ नहीं, इसके देख के बहुत डरना नहीं कि गुना होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं करना, बराबर मान के गुना भाग जैसे करते हो वैसे करो, a बराबर 2√2, ये मतलब a का मान 2√2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, करके मैंने किया, तो ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मैं क्विकली एक और क्वेश्चन थोड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, वो मैं लिखता हूँ बी वाई प्लस का 3 प्लस का 4 इक्वल 4x प्लस का इक्वल टू में 4x, ठीक है, 3x प्लस का 4 बराबर 2x 2। अब फटाफट तुम जल्दी से बताओ इसका निकाय का हल क्या होगा, खुद से बता दो। अब बहुत बच्चे ये गलती करेंगे, दिमाग उसका बैठा हुआ है कि A1/A2 ये है, ये B1/B2 ये, ऐसा नहीं करना, कभी ऐसा नहीं करना। हमने बताया A1/A2 क्या होगा, पहले तुम सही से लिखो, पहले x को इधर लाओ, सही, या तो पहले सही से लिख लो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग, अगर तुम्हारे माइंड में चल रहा है सही से दिमाग चल रहा, ठीक है, अगर माइंड में सही से दिमाग चल रहा तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि A1/A2 क्या हो, ठीक है। अब x का जो मान होगा ये हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ पे बोल देगा कि अच्छा तुमको बस इतना बोला जाए कि बताओ तो A1 A2 और A3 का मान क्या होगा, बताओ तो A1 A2 का मान क्या होगा, A3 का मान क्या होगा, A3 नहीं यार C3 का मान क्या होगा। तो बहुत बच्चे बोलेंगे A1 का मान 4 है, बहुत बच्चे बोलेंगे,
क्योंकि उसको पता रहेगा कि x का ऑप्शन 4 है। उनको ये नहीं पता है कि x जो होगा एक तरफ होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना एक तरफ होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, हमने क्या बताया था, स्टैंडर्ड क्या है, इससे कंपेयर कर a1x b1y प्लस का c1, इससे कंपेयर करना है, बाकी इसको इस वे में अरेंज करना पड़ेगा। तो सर a1x पहले है तो a1x पहले लिखते हैं, यानी माइनस का 4x, फिर प्लस का सर by लिखना है और प्लस का 3 लिखना है, इक्वल टू में 0 लिखना है, ठीक है। फिर इधर ये कितना हो जाएगा, ये 3 एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब पता चल गया, अब तो पता चल गया a1 a2 क्या होगा, b1 b2 क्या होगा, c1। तो कमेंट सेक्शन में लिखना है इसके हल का कितना हल होगा और ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल्स में बता सकता था कि ये ऐसा है क्यों होता है, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 ऐसा ही क्यों होता है, लेकिन सॉरी समय के पाबंदी के कारण मैं नहीं बता सकता हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि बस इसी को अच्छे से तुम पढ़ो और थोड़ा सा समझो। अगर नहीं, ये अगर थोड़ा सा अगर रट सकते हो तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैंने अपने तरफ से कोशिश करा बहुत अच्छे से समझाने का। और ये क्वेश्चन करके जाओ, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, मैं ये गारंटी के साथ देता हूँ, 2 से 3 नंबर फिक्स है, ठीक है, इस वीडियो से। और पिछली वीडियो से 5 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है, तो कोई भी साल उठा लो, ठीक है, हमेशा ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का, और इस गुना से 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो स्माइल के साथ, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।